वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। एनसीएल स्पेशल मॉक टेस्ट 2 जो मैं प्रोवाइड किया था उसका रिजल्ट और क्वेश्चंस पेपर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चंस पेपर बहुत ही अच्छा लेवल का था क्योंकि इसमें फीटर टर्नर मशीनिस्ट का हार्ड टेस्ट से क्वेश्चन था। ठीक है, तो काट ऑफ जो रखा गया था 70 जनरल के लिए और 68 ओबीसी के लिए, 65 एससी के लिए, 62 एसटी के लिए। तो जो काट ऑफ क्रॉस किया उन सभी स्टूडेंट का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है और जो काट ऑफ का नीचे है उन सभी स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूँगा और भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए क्योंकि आप सभी का प्रिपरेशन बहुत कम है। अगर प्रिपरेशन में जोर नहीं देंगे तो सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 93 स्टूडेंट टोटल टेस्ट को अटेम्प्ट किया था, तो 100 में से कुछ स्टूडेंट 90 से ऊपर भी मार्क्स लाए हैं। जिस स्टूडेंट 90 से ऊपर मार्क्स लाए हैं उन सभी स्टूडेंट का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। तो आज का मार्क्स कुछ स्टूडेंट का देख लेते हैं, उसके बाद ये जो मार्क्स का जो पीडीएफ है कौन सा स्टूडेंट कितना मार्क्स लाया है इस पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। उधर से जाके आप लोग डाउनलोड करके अपना मार्क्स देख सकते हैं और कॉम्पिटिटेंट का भी मार्क्स देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट कैसे मार्क्स लाए वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा मैं मार्क्स के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मार्क्स डिस्कस करने जाएंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी घोष 68, 83 अमित कुमार, अंशु सिंह 77, अभी 85 और 76 जी सतीश कुमार। बाकी देख लेते हैं 91 राजेश के। तो मार्क्स सब लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। एनसीएल स्पेशल मॉक टेस्ट 2 फीटर टर्नर मशीनिस्ट तीनों के लिए टेस्ट था। 100 मार्क्स था। फुल्ली सिलेबस मेंटेन, मतलब एनसीएल में जैसे सिलेबस है वैसे सिलेबस पैटर्न मेंटेन करके मैं क्वेश्चन पेपर बनाया था। और ये जो फ्री टेस्ट प्रोवाइड किया था टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल चैनल प्रोवाइड किया था। तो जो स्टूडेंट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मोर टेस्ट और वीडियोस पाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल नॉट परमिट एक्स-रे टू पास थ्रू। कौन सा एक मेटल है जो मेटल उसका अंदर से एक्स-रे को पास होने नहीं देता, अनुमति नहीं देता? तो लीड। ठीक है, तो एक्स-रे टेस्ट, गामा रे टेस्ट, ये कौन सा टेस्ट का अंदर आता है? रेडियोग्राफिक टेस्ट का अंदर आता है। ये क्या चेक करता है? सरफेस डिफेक्ट चेक करता है। सरफेस डिफेक्ट का अंदर क्या क्या चेक करता है? जैसे कोई ब्लो होल या क्रैक्स या कोई पोरोसिटी है कि नहीं, ये चेक करता है एक्स-रे टेस्ट या गामा रे टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रिल विथ ओन लैंड व्हील। कोई भी एक ड्रिल का लैंड अगर खराब हो जाएगा तो उसका साइज क्या होगा? तो पहले जानना चाहिए ड्रिल का साइज हम लोग कैसे लेते हैं। ड्रिल का लैंड जितना डिस्टेंस होता है वही हो जाता है ड्रिल बिट का साइज। ठीक है, तो अगर कोई भी ड्रिल का लैंड टू लैंड डिस्टेंस 10 mm है और वो 10 mm ही होल बनाएगा और लैंड अगर थोड़ा ख़राब हो जाएगा तो ये जो होल बनाएगा 10 mm से छोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? छोटा होल बनाएगा। जो साइज का ड्रिल है उससे छोटा होल बनाएगा। तो ड्रिल होल अंडर साइज, ड्रिल होल उससे छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द ग्रेन 46 कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ। ये बात कर रहा है ग्राइंडिंग व्हील का। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन का साइज 4 टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है कोर्स ग्रेन, सेकेंड मीडियम ग्रेन, थर्ड फाइन और फोर्थ होता है वेरी फाइन। ठीक है, तो कोर्स ग्रेन के अंदर क्या आता है? कोर्स ग्रेन का अंदर आता है 10 to 24। ठीक है, जो मीडियम ग्रेन होता है उसका अंदर आता है 3 to 60 और जो फाइन ग्रेन होता है वो होता है 80 to 180। फाइन ग्रेन का रेंज होता है वो 80 to 180 और जो वेरी फाइन होता है फोर्थ नंबर का वेरी फाइन उसका रेंज होता है 220 से 600। ठीक है, तो पहले क्या बताया था? मीडियम में क्या बताया था? 3 to 60। तो 3 to 60 के अंदर 46 आ रहा है, तो 46 कौन सा ग्रेन के अंदर जा रहा है? मीडियम। ग्रेन साइज या ग्रिड साइज जितना बड़ा होगा सरफेस फिनिश उतना ही स्मूथ आएगा और ग्रेन साइज या ग्रिड साइज जितना छोटा होगा सरफेस फिनिश उतना ही रफ आएगा। जैसे अगर बात करेंगे कोर्स का, कोर्स में क्या होता है
10 to 24 ग्रेन साइज या ग्रिड साइज होता है, तो बहुत कम है, इसीलिए इसका सरफेस फिनिश बहुत कोर्स होता है, बहुत बेकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, पर्पस ऑफ बॉक्स जिग इज टू। बॉक्स जिग का पर्पस क्या है? पहले जानना है बॉक्स जिग क्या है, पहले जानना है जिग क्या है। जिग होता है एक ऐसा कंपोनेंट जो वर्कपीस को होल्ड करता है, वर्कपीस को लोकेट भी करता है, और टूल जो होता है टूल को गाइड भी करता है। ठीक है, तो बोल रहे बॉक्स जिग एक बॉक्स जैसे शेप होता है, उसका अंदर एक कंपोनेंट को रख के या वर्कपीस को रख के हम लोग लोकेट करते हैं, और 2 से ज़्यादा डायरेक्शन से हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा डायरेक्शन से हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं, इसीलिए बॉक्स जिग का दूसरा नाम टम्बल जिग। ठीक है, बॉक्स जिग का दूसरा नाम होता है टम्बल जिग। जो बॉक्स जिग होता है वो छोटा वर्कपीस को ड्रिलिंग करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, 2 से ज़्यादा डायरेक्शन से ड्रिलिंग कर सकते हैं, मतलब टू प्रोड्यूस मैनी इंक्लाइंड होल, कोई भी इंक्लाइंड साइड से ड्रिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, ए स्लाइट कॉन्वेक्सिटी इज गिवन टू द कटिंग एज टू, मतलब थोड़ा सा कॉन्वेक्सिटी कटिंग एज में देता है, तो क्यों देता है? तो एक चीजेल का बात कर रहा है, तो चीजेल का जो कटिंग एज होता है थोड़ा सा इस टाइप का होता है, कॉन्वेक्स टाइप का होता है, एक कर्वेचर रहता है, इसको बोलते हैं क्राउनिंग। ठीक है, CROWNING, क्राउनिंग बोलते हैं। तो ये क्या होता है, चीजेल थोड़ा कर्वेचर होता है। क्यों कर्वेचर होता है? चीजेल अगर ऐसे होता तो क्या होता है, ये 2 जो पोर्शन रहता ना, साइड रहता, ये चिपिंग करने का टाइम हैमरिंग से जब मारता है, हैमर से जब हम लोग मारता है तो ये मेटल का अंदर जाता और ये साइड पोर्शन टूट जाता। ये टूटने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का कर देते हैं, तो मेटल का अंदर भी जाता है लेकिन ये साइड पोर्शन टूटता नहीं है। ठीक है, और एक इसका काम है, ये जब चिपिंग करने का टाइम स्ट्रेट लाइन में फ्रीली मूव करता है, इसीलिए चिपिंग करते टाइम अगर ऐसे होगा तो ये 2 साइड स्ट्रेट लाइन में अगर काट रहा है तो ये साइड रोक सकता है काटने का टाइम, फ्री मूवमेंट नहीं दे सकता, लेकिन अगर ऐसे होगा तो फ्री मूवमेंट ऐसे देगा। ठीक है, तो क्योंकि ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसको इधर गैप है, तो ये फ्री मूवमेंट कटिंग का टाइम दे सकता है। तो जो क्राउनिंग ऑफ चीजेल 2 काम के लिए आता है, एक होता है प्रिवेंट डिगिंग ऑफ द एज, जो एज होता है उसका डायरेक्टली अगर मेटल में डिग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो एज पोर्शन है 2 साइड वो टूट जाएगा। और एक होता है जो चिपिंग करते टाइम स्ट्रेट लाइन में फ्री मूवमेंट देने के लिए हम लोग क्राउनिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, ग्राइंडिंग व्हील्स मेड आउट ऑफ डैश एब्रेसिव आर मोस्ट कॉमन बिकॉज ऑफ इट्स फ्री एंड कूल कटिंग एक्शन। तो जनरली हम लोग कौन सा एब्रेसिव यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग व्हील के लिए, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग जानते हैं एब्रेसिव जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का अंदर आता है डायमंड, इमेरी, कोरेंडम, और आर्टिफिशियल का अंदर आता है सिलिकॉन कार्बाइड, SiC और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है तो हाई टेंसाइल मेटल को काटने के लिए यूज़ होता है, हाई टेंसाइल। ठीक है, हाई टेंसाइल मेटल को काटने के लिए यूज़ होता है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर बात करेंगे, जो ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, वो क्या करता है, वो टफ मटेरियल को काटने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और जो व्हाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव होता है वो डाई स्टील को काटने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीड कैन नॉट बी गिवन टू ए स्लॉटर विथ एक्सरसाइज। स्लॉटर में कौन सा फीड हम लोग दे नहीं सकते, तो हम लोग वर्टिकल फीड नहीं देते, लॉन्गिट्यूडिनल देते, रोटरी देते, क्रॉस देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जिग्स कंसिस्ट ऑफ ड्रिल प्लेट व्हिच रेस्ट ऑन द कंपोनेंट टू बी ड्रिल। कौन सा एक जिग में जो एक ड्रिल प्लेट रहता है, जो ड्रिल प्लेट जिस जॉब का ऊपर ड्रिलिंग करेंगे उस जॉब का ऊपर रहता है, तो वो कौन सा प्लेट में होता है, प्लेट जिग में होता है। ठीक है, तो जिग को लोकेटिंग और पोजिशनिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पिन और क्लिप यूज़ करते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कौन सा प्लेट का बेस प्लेट नहीं रहता है, तो
प्लेट जिग का बेस प्लेट नहीं रहता। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। सॉलिड जिग क्या होता है? सॉलिड जिग स्मॉल कंपोनेंट को ड्रिलिंग करते टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, और सॉलिड जिग जो बनता है वो एक हेवी स्टील ब्लॉक से मैशिनिंग करके बनता है। ठीक है, और जो बॉक्स जिग होता है, बॉक्स जिग तो मैं पहले ही बता दिया, बॉक्स टाइप का होता है। और ट्रूनियन जिग मॉडिफाइड ऑफ बॉक्स जिग, बॉक्स जिग का मॉडिफाइड रूप होता है ट्रूनियन जिग। और ये बॉक्स जिग यूज़ होता है स्मॉल कंपोनेंट के लिए, और ट्रूनियन जिग यूज़ होता है लार्ज एंड एवकार्डली जॉब, मतलब बहुत बड़ा जॉब के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन से, इंक्लाइन डायरेक्शन से हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, द सिंबल कन्वेंशनली यूज फॉर रेजोनाइट बॉन्ड इज, रेजोनाइट बॉन्ड के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? तो हम लोग बी यूज़ करते हैं, बी को रेजोनाइट बोलते हैं, भी को विट्रीफाइड बोलते हैं, आर एफ को रबर रेनफोर्स बोलते हैं, ई को सेलेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सेलेक्ट बॉन्ड बोलते हैं। और कभी कभी ए भी देता है बी एफ, मतलब होता है रेजोनाइट रेनफोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल डिपेंड्स अपॉन, और एक क्वेश्चन आता है कि द पॉइंट एंगल ऑफ चीजेल डिपेंड्स अपॉन, चीजेल और ड्रिल का पॉइंट एंगल डिपेंड करता है जिस मेटल हम लोग काटने जा रहे हैं उस मेटल का ऊपर, उस मेटल का हार्डनेस का ऊपर। वो मेटल अगर ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो पॉइंट एंगल बहुत बड़ा होगा, और वो मेटल ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो पॉइंट एंगल छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, फॉर व्हाट पर्पस ए ग्रूवर इज यूज्ड इन ए सीट मेटल वर्क, सीट मेटल वर्क के लिए ग्रूवर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ग्रूवर यूज़ करने का उद्देश्य क्या होता है? तो पहले जानना है सीम क्या होता है। ठीक है, सीम क्या होता है? सीम इज ए जॉइंट मेड बाय फास्टनिंग ऑफ टू एजेस ऑफ टू पीस ऑफ मेटल टुगेदर, दो पीस ऑफ मेटल रहता है और उसका जो एज रहता है उन दोनों का एज को फास्टनिंग करके जो जॉइंट बनाते हैं उसको बोलते हैं सीम जॉइंट। ऐसे अगर एक जॉइंट, एक जो प्लेट है इसको ऐसे करके मोड़ दिया और ऐसे करके मोड़ दिया, ठीक है, तो ये दोनों प्लेट को मोड़ के जो ज्वाइनिंग बनाते हैं उसको बोलते हैं सीम जॉइंट। तो ग्रूवर एक हैंड टूल होता है जो इस सीम जॉइंट को लॉक करने के लिए और क्लोज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, लॉक मतलब क्या, इसको प्रेशर दे देते हो तो अच्छा से ज्वाइंट बन जाता, ऊपर से प्रेशर दे देते हो क्या होता, अच्छा से इसका साथ ये फास्टनिंग हो जाता। ठीक है, ग्रूवर का साइज होता है 3 mm, 4 mm, 5 mm होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रिल जिग आर यूज्ड फॉर, ड्रिल जिग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? ड्रिलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, रिमिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, टैपिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, एंड अदर एल्ड ऑपरेशन, जो अलग अलग ऑपरेशन होते हैं वो भी हम लोग करने के लिए ड्रिल जिग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज व्हिच हेल्प्स टू ड्रॉ ए पैरेलल लाइन अलोंग ए डाटूम एज इज, जो डाटूम एज रहता है उसका पैरेलल यूनिवर्सल सरफेस गेज में लाइन खींचने के लिए कौन सा पार्ट मदद करते हैं? गाइड पिन मदद करते हैं। ठीक है, तो गाइड पिन मदद करते हैं। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द डिवाइडर्स आर स्पेसिफाइड बाय, जो डिवाइडर का हम लोग साइज लेते हैं वो कैसे हम लोग स्पेसिफाई करते हैं? तो डिवाइडर इस टाइप का होता है ना, तो डिवाइड ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं पाइवट या फल्क्रम। तो डिस्टेंस बिटवीन पाइवट टू टिप, इधर से इधर तक जितना डिस्टेंस होता है वही हो जाता डिवाइडर का साइज। ठीक है, और कभी कभी पाइवट भी बोल देता है और कभी कभी बोल देता है डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम टू टिप। ठीक है, तो दोनों राइट हो जाएगा, टिप और पॉइंट सेम होता है। नेक्स्ट, वी ब्लॉक्स आर अवेलेबल इन द ग्रेड्स ऑफ, जो वी ब्लॉक होता है वो 2 ग्रेड में अवेलेबल होता है, एक होता है ग्रेड ए और दूसरा होता है ग्रेड बी। तो ए ग्रेड में क्या होता है? ए ग्रेड होता है थोड़ा प्रिसिशन होता है, इसका जो लेंथ होता है स्टैंडर्ड लेंथ 100 mm होता है, और ये बनता है हाई ग्रेड स्टील से, ठीक है। और बी ग्रेड जो वी ब्लॉक होता है उसका लेंथ होता है 300 mm स्टैंडर्ड लेंथ होता है, और वो बनता है क्लोजली गेंड कास्ट आयरन से बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, नेम द इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द परपेंडिकुलरिटी ऑफ द ब्रांच पाइप विद द मेन पाइप ऑफ ए पाइप टी जॉइंट, ठीक है। जो मेन पाइप का साथ जो एक ब्रांच पाइप रहता है जहाँ पे टी जॉइंट होता है, वो अगर उधर परपेंडिकुलरिटी चेक करने जाएंगे 90 डिग्री चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे?
हम लोग यूज़ करेंगे ट्राई स्क्वायर। ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? 90 डिग्री चेक करने के लिए, स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए। तो परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो और एक क्वेश्चन आता है, ट्राई स्क्वायर का साइज हम लोग कैसे लेते हैं? लेंथ ऑफ द ब्लेड, ब्लेड का जितना लेंथ होता है वही होता है ट्राई स्क्वायर का साइज। ठीक है, और ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी क्या होता है? ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी होता है 0.002 mm पर 10 mm। ठीक है, 10 mm में 0.002 mm एक्यूरेसी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शेप ए पैरेलल सरफेस द जॉब शुड बी सीटेड ऑन। अगर कोई भी पैरेलल सरफेस बनाना है तो जॉब को कहाँ मतलब लगाना चाहिए, बैठाना चाहिए? तो वो भी पैरेलल ही बैठाना चाहिए ना। अगर जॉब का सरफेस इंक्लाइन बनाना है तो जॉब को कहाँ फिक्स करना चाहिए? इंक्लाइन भी फिक्स करना चाहिए। अगर जॉब का सरफेस ऐसे पैरेलल बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, तो जॉब को कैसे बैठाना चाहिए? इसका पैरेलल ही बैठाना चाहिए ना। तो सेम ही बोला है, तो पैरेलल सपोर्ट उसको देना चाहिए जॉब को। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, कलर कोड्स फॉर बीन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन। वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन के लिए हम लोग कौन सा कलर का बीन यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं ब्लू कलर का बीन। ठीक है, येलो कलर का बीन हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? प्लास्टिक के लिए। रेड कलर यूज़ करते हैं कहाँ? मेटल के लिए। ग्रीन यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ? ग्लास के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये चारों जो बोल दिया, ब्लू होता है पेपर, येलो होता है प्लास्टिक, रेड होता है मेटल, ग्रीन होता है ग्लास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, फॉलोइंग व्हिच लोकेटेड इज यूज्ड फॉर इंटरनल डायमीटर लोकेशन। इंटरनल जो डायमीटर लोकेशन के लिए हम लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए? तो पिन टाइप लोकेटर हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो पिन टाइप लोकेटर हम लोग को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मैशिनिंग ए जॉब ऑन सेपर द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक शुड बी। जो सेपर मशीन में जब हम लोग जॉब को मैशिनिंग करते हैं तब उसका लेंथ क्या होना चाहिए? जॉब का जितना लेंथ होता है, ठीक है, जॉब का जितना लेंथ होता है उसका ही स्ट्रोक का लेंथ होना चाहिए। ठीक है, उधर तक जाएगा और फिर रिटर्न होकर आ जाएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्ट्रोक का लेंथ कितना होता है? इक्वल टू जॉब लेंथ। ठीक है, जॉब लेंथ का समान होता है। और इसका जो रेशियो होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक का जो रेशियो होता है वो होता है 3:2। ठीक है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और रिटर्न स्ट्रोक में, बैकवर्ड स्ट्रोक में कम लगता है, क्योंकि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इसमें काम करता है। ठीक है, आइडल टाइम को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, व्हाइल फैब्रिकेटेड बाय वेल्डिंग जॉब्स व्हिच डिवाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग फिक्स्ड और रिवॉल्विंग इफ नेसेसरी अप टू 360 डिग्री ऑफ वेल्डिंग जॉब। वेल्डिंग करते टाइम हम लोग कौन सा एक होल्डिंग डिवाइस यूज़ करते हैं जो वेल्डिंग जॉब को 360 में घुमा सकते हैं? तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग जानते हैं फिक्सर यूज़ करते हैं जॉब को होल्ड करने के लिए और लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शेपिंग कंपाउंड एंगल इज ऑब्टेन बाय। जो शेपर मशीन में कंपाउंड एंगल होता है, जो यौगिक एंगल होता है, यौगिक एंगल हम लोग कैसे देते हैं? हम लोग यूनिवर्सल वाइज में देते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल वाइज में सब कुछ होता है, यूनिवर्सल वाइज में हम लोग देते हैं। द काटिंग एंगल फॉर ए स्ट्रेट स्नीप, जो स्नीप होता है, जो सीट मेटल होता है जिसका थिकनेस 1.2 mm होता है, 1.2 mm तक थिकनेस मेटल को काटने के लिए हम लोग स्नीप यूज़ करते हैं। ठीक है, और दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्ट्रेट और एक होता है कार्व स्नीप। ठीक है, बेंड स्नीप, स्ट्रेट और बेंड स्नीप। स्ट्रेट स्नीप में क्या होता है? लार्ज एक्सटर्नल कार्व काटने के लिए यूज़ होता है और स्ट्रेट लाइन में काटने के लिए यूज़ होता है। और जो बेंड स्नीप होता है उस कोई भी मतलब सिलिंड्रिकल और कॉनिकल जॉब काटने के लिए यूज़ होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा था काटिंग एंगल फॉर स्ट्रेट स्नीप। स्ट्रेट स्नीप के लिए जो काटिंग एंगल होता है वो होता है 70 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, व्हिच टाइप ऑफ नॉच इज यूज्ड व्हेन ए सिंगल हेम मीट्स एट 90 डिग्री। कौन सा टाइप का नॉच यूज़ होता है जब सिंगल हेम जब मैच करता है एक का साथ एक, तो 90 डिग्री में मैच करता है, तो कौन सा होता है? वो स्लैंट नॉच होता है। ठीक है, तो स्लैंट नॉच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, वी ब्लॉक 50/5 to 40 A is used for holding jobs of diameter। जो वी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि
चीज़ को जानना चाहिए। 50 मतलब होता है जो वी ब्लॉक का लेंथ होता है, नॉमिनल साइज होता है वो होता है 50, ठीक है। और ये जो 5 to 40 है, ये मतलब 5 to 40 डायमीटर वाला जॉब को ये होल्ड कर सकता है, ठीक है। और ये मतलब क्या है, ए ग्रेड है। और इधर अगर ए का जगह बी रहता मतलब बी ग्रेड का है, ठीक है। तो इधर 5 to 40 क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इधर बोल रहे हैं डायमीटर क्या होगा, 5 to 40 mm होगा, ठीक है। इतना डायमीटर जॉब को वो होल्ड कर सकता है। इट इज़ यूज्ड फॉर अलाइनिंग द वाइस विद द शेपिंग मशीन टेबल इन पोजिशन। अलाइनिंग के लिए मतलब वाइस को शेपिंग मशीन टेबल के साथ अलाइनिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर पैरेललिज्म चेक करने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिग हैज़ ए टॉलरेंस। जिग का टॉलरेंस कितना होता है, 20 to 50% ऑफ द जॉब टॉलरेंस। जॉब का जितना टॉलरेंस होता है 20 to 50% उसका टॉलरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का, क्लैपर बॉक्स इन ए सेपर मशीन। तो सेपर मशीन मिसिंग हो गया। इज़ यूज्ड फॉर, सेपर मशीन का जो क्लैपर बॉक्स होता है वो क्यों यूज़ होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा टू लिफ्ट द टूल ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक। रिटर्न स्ट्रोक का टाइम जो टूल होता है टूल को थोड़ा ऊपर उठाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जिग बुश यूज्ड फॉर ड्रिलिंग एंड रिमिंग ऑफ ए होल। जो जिग बुश यूज़ होता है रिमिंग और ड्रिलिंग के लिए, सेम जिग बुश यूज़ होता है, उसको बोलता है स्लिप रिन्यूएबल बुश। और एक होता है फिक्स्ड रिन्यूएबल बुश, उसमें सिर्फ एक ही ऑपरेशन होता है। जो फिक्स्ड रिन्यूएबल बुश होता है उसमें सिर्फ एक ही होता है, अगर ड्रिलिंग होगा तो ड्रिलिंग ही होगा, रिमिंग नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन जो स्लिप रिन्यूएबल बुश होता है उसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन उधर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, टू चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ आइडेंटिकल कंपोनेंट्स। जो आइडेंटिकल मतलब सेम कंपोनेंट्स होता है और उसका डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ए डायल टेस्ट इंडिकेटर इज सेट फॉर T6 साइज एंड यूज ए कंपैरेटर, ठीक है। ए डायल टेस्ट इंडिकेटर सेट होता है और एक कंपैरेटर यूज़ करते हैं। व्हाट विल यू यूज टू सेट द डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर को सेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो हम लोग को सेट करने के लिए स्लिप गेज यूज़ करना पड़ेगा ना। छोटा छोटा होता है, उसको उसका जो बीच जो कंपैरेटर और उसका बीच रहेगा और डायल टेस्ट इंडिकेटर का उसका बीच में हम लोग स्लिप गेज को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है स्लिप गेज किस मेटल से बनता है। स्लिप गेज बनता है हाई ग्रेड ऑफ स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन। मतलब हाई ग्रेड स्टील से बनता है। लो थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या है, कुछ कुछ मेटल्स होता है जो हीट देने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है, बहुत लेंथ में बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो लेंथ में नहीं बढ़ता, बहुत कम बढ़ता, वही मेटल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी स्लिप गेज से एक क्वेश्चन पूछता है स्लिप गेज का ग्रेड क्या होता है, तब हो जाता है 4 ग्रेड्स, ठीक है। एक होता है ग्रेड 00, 0, 1 एंड 11। तो 00 मतलब होता है कैलिब्रेशन, सिंगल 0 मतलब होता है इंस्पेक्शन, 1 का मतलब होता है टूल रूम और 11 का मतलब होता है वर्कशॉप, ठीक है। और जब बोल देता है IS 2984 का हिसाब से स्लिप गेज का ग्रेड क्या होता है, तो तब हो जाता है 3 ग्रेड्स, ठीक है। सिर्फ 0 होता है, 1 होता है, 11 होता है, ठीक है। कैलिब्रेशन नहीं होता। Which टाइप ऑफ मेटल टूल यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म टर्निंग। मास प्रोडक्शन में जो फॉर्म टर्निंग होता है, फॉर्म टर्निंग के लिए हम लोग कौन मतलब किस मेटल का टूल यूज़ करते हैं, तो कार्बाइड टूल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का, इन लोकोमोटिव असेंबली व्हील एंड एक्सेल इज टर्निंग ऑन। जहाँ पे लोकोमोटिव असेंबल होता है उधर व्हील एंड एक्सेल बनता है, तो कौन सा लेद मशीन में, व्हील लेद में बनता है, व्हील लेद में बनता है व्हील एंड एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ रेक एंगल फॉर टूल इज। जो रेक एंगल होता है तो उसका पर्पस क्या होता है, रेक एंगल का पर्पस हर टाइम होता है, या ड्रिल या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, उसका पर्पस होता है चिप्स को राइट वे दिखाना, मतलब अच्छा मतलब एक डायरेक्शन दिखा देना कि इधर से चिप को निकालना पड़ेगा। तो रेक एंगल का काम क्या होता है, टू गुड फ्लो ऑफ चिप्स, मतलब गुड फ्लो देता है चिप्स को। चिप्स कहीं पे जम नहीं जाता, कहीं पे स्टॉक नहीं हो जाता, वो उसको अच्छा से फ्लो कर देता, उसको बाहर निकाल देता, ठीक है। तो राइट डायरेक्शन फॉर मेंटल चिप्स, मेंटल चिप्स को राइट डायरेक्शन दिखा के उसको बाहर
निकाल देता है, ठीक है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन अ सेंटर लेथ। सेंटर लेथ में हम लोग क्या नहीं कर सकते, कौन सा ऑपरेशन? टर्निंग कर सकते, थ्रेड कटिंग कर सकते, टेपर टर्न कर सकते, लेकिन गियर नहीं कर सकते। गियर मिलिंग मशीन में करते, हॉबिंग मशीन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट इज यूज फॉर चेकिंग शेप ऑफ कंपोनेंट। शेप ऑफ कंपोनेंट को चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टेम्पलेट यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी एक शेप है, ऐसा अगर शेप होगा तो उसके चेक करने के लिए सेम जैसे एक ऐसे बनाएंगे और उसको बोलते हैं टेम्पलेट। और वो बनता है किस मेटल से? माइल्ड स्टील से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का, इफ़ ए कटिंग टूल इज अपसेटिंग द सेंटर ऑफ ए जॉब। कोई भी एक जॉब है, उसका सेंटर पोजीशन के ऊपर अगर कटिंग टूल रहेगा, एक्चुअली ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, लेकिन इसका ऊपर अगर रहेगा मतलब क्या होगा? एक जॉब अगर होगा, सेंटर पोजीशन है और उसका इसका ऊपर अगर रहेगा तो क्या होगा? इसका जो क्लियरेंस एंगल होगा वो क्लियरेंस एंगल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और रेक एंगल इंक्रीज हो जाएगा। जब क्वेश्चन में बोल देगा कि कोई भी एक टूल है जो जॉब का सेंटर का ऊपर रहेगा, ऊपर सेट किया है, तो क्या होगा? तब क्लियरेंस एंगल छोटा हो जाएगा, रेक एंगल बड़ा हो जाएगा, ओके। और जब बोल देगा कोई भी एक जॉब है और टूल उसका सेंटर पोजीशन का नीचे है, तब क्या होगा? क्लियरेंस एंगल बढ़ जाएगा और रेक एंगल घट जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्नर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का, फॉर मास प्रोडक्शन व्हिच मशीन इज यूज्ड। मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग प्रोडक्शन लेद यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मास प्रोडक्शन में हम लोग को ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसीलिए प्रोडक्शन लेद हम लोग यूज़ करते हैं। व्हिच टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज यूज्ड ऑन टूल एंड कटर ग्राइंडिंग टू शार्पन द मिलिंग कटर। जो टूल एंड कटर ग्राइंडिंग होता है उसमें टूल और कटर को हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें मिलिंग कटर को ग्राइंडिंग करने के लिए हम लोग कौन सा व्हील लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं फ्लैडिंग काफ व्हील, ठीक है। तो फ्लैडिंग काफ व्हील हम लोग यूज़ करते हैं मिलिंग कटर को जो शार्पन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो रेक एंगल गिव फॉर द टूल। जी जीरो रेक एंगल होता है वो क्या करते हैं? टू इंक्रीज द टूल लाइफ, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो इसीलिए स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो टूल लाइफ भी उसका बढ़ते रहेगा। फॉर कार्बाइड टिप टूल टर्निंग ऑन हार्ड मटेरियल इट हैज़ डैश एसेंशियल। जो कार्बाइड जो टूल होता है, कार्बाइड टिप टूल होता है, उसका नेगेटिव रेक एंगल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देना पड़ता है उसको, ठीक है। टूल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट व्हिच मैग्नीफाइज द स्मॉल वेरिएशन ऑफ साइज मेजर्ड। कोई भी स्मॉल वेरिएशन, छोटा सा अगर वेरिएशन होगा, मतलब थोड़ा सा अगर ऊंचा नीचा हो जाएगा, फिर भी वो मैग्नीफाई कर, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट उसका रीडिंग दिखाएगा। तो किस में होता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर में होता है, ठीक है। तो डायल इंडिकेटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ ए टूल एंड कटर ग्राइंडर ऑन व्हिच व्हील इज बीइंग माउंटेड। जो टूल एंड कटर ग्राइंडिंग होता है तो उसका कौन सा पोर्शन का ऊपर व्हील फिट होता है? तो कॉलम का ऊपर होता है। तो हार्ड ग्राइंडिंग मशीन में होता है कॉलम का ऊपर व्हील फिट, ठीक है। ए स्लॉट इज टू बी मिल्ड इन ए स्टील कंपोनेंट यूजिंग ए 9 mm डायमीटर स्लॉट मिल रोटेटिंग एट 373 RPM एंड द कटिंग स्पीड विल बी। तो आप लोग जानते हैं कटिंग स्पीड का निकालने का फॉर्मूला होता है पाई DN/1000, ठीक है। तो कटिंग स्पीड निकालने के लिए बोला है, तो पाई मतलब 3.14 इंटू जो डायमीटर क्या दिया है, डायमीटर दिया 9 और एक दिया RPM 373, ठीक है, बटा 1000। तो ये अगर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10.55 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो एक बात आप लोग को याद रहना चाहिए, जो बोला है जो मिलीमीटर में दिया था तो मीटर में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो डायमीटर 9 बोला था ना, तो जब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1000 से हम लोग डिवाइड कर दिया, इसीलिए मीटर में आ गया। अगर ये सेंटीमीटर में दिया रहता है तो इसको हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में लेके जाने के लिए 100 से डिवाइड करता, ठीक है। और ये अगर मीटर में ही दिया रहता तो हम लोग मीटर में ही तो आंसर आएगा ना, तो हम लोग को नीचे कुछ भी संख्या से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, जब मिलीमीटर होगा मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ द चीजेल इज टू हाई। चीजेल का जो एंगल होता है पहले जानना चाहिए, पिछला दिन मैं बता दिया था चीजेल के क्या क्या एंगल होता है। एक सरफेस है, एक चीजेल है, ठीक है।
ये जो एंगल होता है, ये परपेंडिकुलर का साथ ये जो एंगल होता है ये होता है रेक एंगल, और ये जो एंगल होता है इधर से इधर तक ये जो एंगल होता है इसको बोलता है पॉइंट एंगल या इंड्यूस एंगल या कटिंग एंगल। और इधर से जो सेंटर पोर्शन से इधर तक जो होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कितना इंक्लाइंड है। और जो इधर से इस सरफेस का तरफ होता है, मतलब पैरेलल सरफेस का साथ होता है, ये बोलता है क्लियरेंस एंगल। तो क्लियरेंस एंगल अगर ज़्यादा हो जाएगा, ये अगर कोई भी एक टूल है, अगर ये जो क्लियरेंस एंगल है तो ये अगर ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा मतलब क्या, एक टूल है ज़्यादा क्लियरेंस एंगल दे दिया तो ऐसे होगा, तो क्या करेगा, डिग ज़्यादा होगा। डिग मतलब क्या, खनन करना ना, तो मतलब ज़्यादा वो मेटल काटेगा, अंदर तरफ ज़्यादा चल जाएगा। एक बार अगर हम लोग हैमरिंग करेंगे तो मेटल जो चीज़ें है मेटल के अंदर बहुत दूर तक घुस जाएगा, ठीक है। तो डिग करेगा, तो डिगिंग ऑन द सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का, व्हाट इज द रीजन फॉर स्क्रैचेस प्रोड्यूस्ड ऑन फील्ड सरफेस। बोल रहे जो सरफेस का ऊपर स्क्रैचेस मार्क आता है तो इसका कारण क्या होता है, रीजन क्या होता है। तो इसका रीजन होता है पिनिंग ऑफ फाइल। तो पहले जानना है पिनिंग क्या है। जब हम लोग एक फाइल लेके कोई भी सॉफ्ट मटेरियल के ऊपर फाइलिंग करते तब सॉफ्ट मेटल पार्टिकल्स फाइल का टीथ का बीच में घुस जाता है, ठीक है। तो इस जो मेटल पार्टिकल्स फाइल का टीथ का बीच में घुस जाता है, इसीलिए जो टीथ रहता है फाइल का टीथ टोटली बंद हो जाता है, और ये जो फॉल्ट होता है इसको बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। पिनिंग ऑफ फाइल को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फाइल कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। फाइल कार्ड क्यों यूज़ करते हैं, फॉर क्लीनिंग द टीथ ऑफ द फाइल। जो फाइल का जो टीथ होता है उसको क्लीन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस फाइल में पिनिंग हुआ है वो फाइल अगर हम लोग यूज़ करेंगे कोई भी सरफेस के ऊपर तो उसमें स्क्रैच मार्क आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग। डायगोनल जो फाइलिंग होता है उसका इम्प्रॉपर मेथड हम लोग जब करेंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से सही तरीके से अगर नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, अनइवन सरफेस फिनिश आएगा। मतलब इवन सरफेस फिनिश मतलब एक सरफेस फिनिश बराबर सरफेस फिनिश आएगा, लेकिन अनइवन मतलब बराबर सरफेस फिनिश नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनइवन सरफेस फिनिश आएगा, डायगोनल फाइलिंग अगर सही तरीके से नहीं होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो कुछ ड्राइंग था जो इसका आंसर हो जाएगा फुलरिंग टूल, ठीक है। फ्लूइड टाइट जॉइंट देता है और रिवेट में यूज़ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का, व्हाट इज़ द एंगल टू बी मेंटेन्ड इन द ब्लो पाइप एंड फिलर रॉड इन द लेफ्टवर्ड टेक्निक। तो पहले जानना है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक किसको बोलते हैं। जब हम लोग वेल्डिंग राइट साइड से लेफ्ट साइड तरफ जाते हैं वेल्डिंग कर करके, उसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। और जो राइटवर्ड मतलब जब हम लोग लेफ्ट से राइट का तरफ वेल्डिंग करके जाते हैं तो उसको बोलता है राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। और लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में जो एंगल होता है ब्लो पाइप और फिलर रॉड का 60 और 30 डिग्री होता है, ठीक है। और क्या होता है, और लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक 5 mm थिकनेस वाला मेटल के लिए एप्लीकेबल होता है। 5 mm तक जो मेटल का थिकनेस है उसके लिए अप्लाई होता है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। और 5 mm से जो ज़्यादा थिकनेस वाला मेटल है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर भी कुछ था ड्राइंग, तो ड्राइंग नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन साइन, ठीक है। तो आज था टोटल 50 क्वेश्चंस एनसीएल स्पेशल मॉक टेस्ट 2 का फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी जो 50 क्वेश्चंस है, मैथ है, साइंस है, उसमें मैं सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो आज का अगर वीडियो सही में किसी को अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कमेंट करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।